6-7 हज़ार तो ये पहाड़ों पे चली है। मतलब कि 25,000 रुपए में ये पहली सर्विस पड़ी है, मेजर सर्विस। इको स्पोर्ट थी, वो इतने गैप पे थी, 10 की स्पीड पे लगी है और पिचक गई यहाँ तक। सिसु, केदारनाथ, ओली और कहाँ गए हैं हम, 2 ट्रिप पे और गए हैं। ये सबसे पहले हम चाबी लगाएंगे, ये देखिए। आया मजा? कुछ भी मजा नहीं आया भाई। देखो, अगर तुम 4x2 लेने जा रहे हो थार और तुम्हें ऑफ रोडर लेनी है तो बिल्कुल मत लेना, उससे अच्छा ये ले लेना। मैं लेके गया और 4x4 बस लास्ट में लगाने की जरूरत पड़ी, वरना यूं ही निकल गई थी वहां पे भी ऐसी। और अब की बार जब मैं केदारनाथ गया उसमें भी 5 गए हैं। एक वो है DCV एक्सपीडिशन, माउंटेन गोट कहते हैं सर। तो ये गाड़ी इंडिया में इतनी बिक क्यों नहीं रही और दिख क्यों नहीं रही? सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करूंगा, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है वो चल चुकी है 10,000 किलोमीटर। तो ये वर्थ है या नहीं है, थार से कैपेबल है या नहीं है, ये सारी बातें करेंगे। इसमें क्या मॉडिफिकेशन है, क्या हमने इसमें करवा रखा है, केदारनाथ की ट्रिप में हम 5 गए हैं तो कंफर्टेबल है नहीं है, इस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। और मैं ओनरशिप रिव्यू दूंगा, वासु सिंह। मैं करूंगा क्वेश्चंस, मैं दूंगा आंसर्स। वाह, ये बड़ा कोइंसिडेंस। ये तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते, ओनरशिप रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हाल है सर? बढ़िया सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाउ आर यू? अरे काम की बात कर भाई। तो बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। पहले आप डिटेल में मुझे बता दो, कब ली थी, कितने में ली थी, कौन सा वेरिएंट है? ये ली थी हमने 12 दिसंबर 2023। कितने की ली थी? तो हमने 12 के आसपास की ली थी, जब ऑफर चल रहा था 2 लाख का। और क्या पूछा था? वेरिएंट कौन सा है? जीटा वेरिएंट है। ये कितने किलोमीटर इस गाड़ी ने कवर कर लिया है? ये कर लिए लगभग 10,500 किलोमीटर। इन 10,500 किलोमीटर में पहाड़ों पे कितने किलोमीटर चल चुकी होगी? लगभग 5 ट्रिप हो गई इस साल में। तो अगर एक ट्रिप 1200 किलोमीटर की मानो तो 6-7 हज़ार तो ये पहाड़ों पे चली है ना? हाँ। तो मोस्टली ये पहाड़ों पे ही चली है। हाँ, ये सब कवर कर लिए। सिसु, केदारनाथ, ओली और कहाँ गए हैं हम, 2 ट्रिप पे और गए हैं। पता यार, भूल भी गया मैं जल्दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ओनरशिप एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि 6,000 किलोमीटर ये पहाड़ों पे चली है। तो इससे पता लगेगा पहाड़ों में कितनी कैपेबल है, मतलब ये ऑफ रोडर है या नहीं है। अब थोड़ी सी बात ये भी करते हैं जरा डिटेल्ड में कि हमने इस गाड़ी में काम क्या क्या कराया था। ओके, बताओ। तो इसमें हमने फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हेडलाइट चेंज कराई है। ये जब हम जिमनी बुक करी थी ना, तो ये आई थी, जापान की है। तो जापान में इसका बहुत ऐड चला था। ये वाली लाइट्स आई हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। कहो तो ऑन करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल ऑन करके दिखाओ जरा जल्दी से। ये सबसे पहले हम चाबी लगाएंगे, ये देखिए। आया मजा? कुछ भी मजा नहीं आया भाई। क्या कर रहे हो आप? नहीं हुई अभी? नहीं, अब हुई है। ये ब्लू कलर में ऑन होती है। हाँ, फिर ये धीरे धीरे व्हाइट हो जाती है। ये फॉग लैंप हो गए हैं, ये इसकी DRLs हो गई हैं। सीधे साथ के साथ ही पीछे का भी कवर कर देते हैं। चलिए, देखो इधर इंडिकेटर है, ये भी चेंज है ना। एक बार इंडिकेटर ब्लिंक करना भाई। देखो वैसे DRL का काम करते हैं, जब इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं तो ये इस चीज का काम करते हैं, मतलब इंडिकेटर। बैक लाइट में हमने इसकी टेल लैंप बदलवाई हुई है। और ऊपर हमने ये लगवा रखा है रूफ। क्या ये भाई? लाइट्स है, वो स्पॉइलर है वो। हाँ, स्पॉइलर लाइट्स, ये मैंने नया नाम दिया इसको। और हमने ये भी बदलवाई हुई है। चलो एक बार ऑन करके दिखा दो। सबसे पहले ब्रेक प्रेस करना। सबसे पहले हम लाइट्स ऑन कर लेते हैं ना। ओके, ये लाइट ऑन हो गई है भाई। ये देखो थोड़ा सा मैट्रिक्स वाला फीचर, और ये धीरे धीरे होती है। अब जरा ब्रेक पैडल प्रेस करना। ये इंडिकेटर्स हो गए हैं, ये देखो। है मजेदार चीज। ब्रेक प्रेस, ये हो गए ब्रेक प्रेस। ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम है जो हमने चेंज कराया था। ये देखो रिवर्स में ये नीचे जो व्हाइट लाइट है ना, ये ऑन हो जाती है। और ऊपर जो है, ऊपर भी अपनी व्हाइट लाइट ऑन हो जाती है। दोनों जो स्पॉइलर है इनके। बाकी जिमनी में सबसे ज्यादा अच्छे स्पॉइलर मुझे यही लगे हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है थार में भी इनको इंस्टॉल करा देते हैं, लेकिन थार में उतना मजा नहीं देते ये स्पॉइलर। ये जी वैगन वाले स्पॉइलर हैं। तो थोड़ी सी इसका लुक थोड़ा सा जी वैगन जैसा है, इसलिए इसमें अच्छे भी लगते हैं। थार में तो ऐसा पता लगती है, पता नहीं कुछ क्यों लगा अलग से लगा रखा है। अलग से लगा इसमें लगता है कि इसी के लिए है। वो है ही नहीं ना, वो रेंगुलर वाली चीज लगा उसमें। जी वैगन वाली लगाओगे तो अच्छी थोड़ी लगेगी। चलो भाई, हमने इसमें टायर भी चेंज कराए थे। इसमें हमने टायर चेंज कराए हैं। जो इसके टायर आते हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, वो हाईवे टायर हैं, ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बने। हमने आते ही चेंज करा दिए थे। ये इसमें है अपोलो एप्टेरा 82 और 225 70 R15 या। और इसकी कॉस्टिंग आई थी हमें शायद 7,800 7800 टायर। हाँ, पर टायर। तो 22-23 हज़ार रुपये हमने एक्स्ट्रा दिए थे और वो वाले टायर दिए थे, और ये चेंज हो गए। भाई मुझे ये बताओ, टायर चेंज होने के बाद बहुत लोगों का एक मिथ चलता रहता है कि बहुत ज्यादा माइलेज ड्रॉप होता है। तो वो मुझे लगता है सही है, क्योंकि इसका भी लगभग 2 हुआ है, 2.5 पॉइंट, मतलब बहुत गंदा एवरेज देती है वैसे। अब दे रही है, पहले तो ठीक देती थी। वो हाईवे टायर इसलिए दिए हैं मारुति ने, क्योंकि उन्हें जो उनकी USP है ना माइलेज, वो उन टायरों की वजह से थी। टायर बदलवाती माइलेज गया इसका। जब मैंने जिमनी चलाई थी ना, जब टेस्ट ड्राइव के लिए आई थी, तो वो वाले उसमें तो नॉर्मल टायर थे स्टॉक, तो बिल्कुल भी ऐसे क्या बोलते हैं, बॉडी रोल नहीं था। लेकिन जब से टायर बदलवाए तो इसमें बॉडी रोल आ गया।
क्योंकि हमने उस टाइम पे बात भी की थी यार, इसमें तो बॉडी रोल नहीं है। हाँ मतलब ये तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है। थार में बहुत बॉडी रोल था, लेकिन जैसी टायर बदलवा इसमें भी बॉडी रोल आ गया। लेकिन क्या लगता है कि उन टायर पे अच्छी लगेगी जिम्नी? नहीं अच्छी नहीं लगेगी भाई, वो कैपेबल भी नहीं है, ये फंसती नहीं है कहीं पे भी, मतलब 4x4 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, टायर ही निकाल लेते हैं। और 80 का मतलब भी यही है भाई, ऑल टेरेन। ऑल टेरेन, ठीक है भाई। 1099 हमें नंबर मिल गया इसका, ये तो रैंडम था भाई। हम नंबर लेने वाले थे एक वीआईपी नंबर, लेकिन उसमें टाइम बहुत जा रहा था और हमें ट्रिप व्रिप भी करनी थी, तो टेम्परेरी नंबर पे इतना घूम नहीं सकते थे, तो उसके लिए वेटिंग थी। तो हमने सोचा फिर चलो ले लो जो आए, लेकिन अच्छा नंबर आ गया फिर भी 10। लोगों को ये लगता है हमने चूज किया 1000, लेकिन ये चूज नहीं गए, किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी थी। अब आए थे भाई एक्सपीरियंस पे। अभी 10,000 किलोमीटर हो गए हैं, तो एक चीज हुई होगी, वो क्या है कि इसकी मेजर सर्विस, जिसमें हमें 25,000 रुपए का, मतलब कि 25,000 रुपए में हमें ये पहली सर्विस पड़ी है, मेजर सर्विस। अब आप लोगों को अगर ये जानना है कि 25,000 में क्यों पड़ी है, तो भाई वीडियो को जाकर देख लो एक बार, वीडियो आ चुकी है, आप लोग जाओ और देखो जरा 25,000 में कैसे हमें ये सर्विस पड़ी है। बहुत ही यार अलग तरीके की कहानी है। कम से कम 10-12 से ऊपर दिन, मतलब 15 दिन तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये वहीं पे सर्विस सेंटर पे खड़ रही है गाड़ी। चलो उसकी कहानी आप अलग से जाके देख सकते हो, इसमें हम कुछ बात नहीं करने वाले हैं उसकी। बस मुझे आपको ये बताना था कि 25,000 रुपए लग गए हैं भाई इस गाड़ी में पहली सर्विस में। चलो अब भैया मुझे ये बताओ यार, गौरव भाई क्या है, गौरव भाई गोलू यार तो भाई मुझे ये बता कि 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद, ठीक है, सबसे पहली बात आती है कंफर्ट लेवल की। उसके स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो कंफर्ट कैसा है गाड़ी में, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत चल चुकी है गाड़ी। हाँ पहाड़ों पे चली है ज़्यादा, तो कंफर्ट ऐसा है कि इसे मैं 300-400 किलोमीटर लगातार भी चला सकता हूँ बिना रुके, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि मैं एक बार शिमला गया था ब्रेजा से, डीजल वाली, तो उसमें कंफर्ट लेवल बहुत कम है, मतलब पैर सो गए थे मेरे, पैर सो गए थे, हिप्स भी सो गए थे। इसको मैं कितनी ड्राइव कर लूँ नहीं सोते, और मज़ा आता है पहाड़ों को में। ऐसा लगता है किसी हाथी में चल रहे हैं हम, और गाड़ी नॉर्मल है, ये कहीं भी निकल जाएगी, जहाँ वो नहीं निकलेगी ये निकलेगी। जैसे ओली में एक कीचड़ थी जहाँ पे हमें होटल लेना था, तो वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं गई थी, उन्होंने मना कर दी भैया यहाँ मत करना खड़ी, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ है, फंस जाएगी, सुबह बारिश पड़ जाएगी तो और फंस जाएगी। मैं लेके गया और 4x4 बस लास्ट में लगाने की जरूरत पड़ी, वरना यूं ही निकल गई थी वहाँ पे भी ऐसी। मतलब गाड़ी तो कैपेबल है, और 4 सीटर है वैसे। और एक बार हम सिसु की ट्रिप पे 5 गए हैं, 3 पीछे लड़के थे और 2 आगे थे, और अब की बार जब मैं केदारनाथ गया उसमें भी 5 गए हैं। चलो यार ये बताओ 5 का क्या सीन है, मतलब है तो 4 सीटर लेकिन 5-5 जा रहे हैं इतने किलोमीटर, मतलब 12-12 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें लगेज भी आ जाता है 5 लोगों का। और केदारनाथ की ट्रिप मेरी 7 दिन की थी, वो उसका लगेज था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मुझे ट्रैकिंग बैग वगैरह सब थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है बेस्ट ऑफ रोडर है यार ये। हाँ यार एक वो है डीसीवी एक्सपीडिशन, माउंटेन गोट कहते हैं इसे। नहीं एक बात तो बताओ, बेस्ट पता है मैंने क्यों बोला है? थार ले लो तुम, हाँ कॉम्प्रोमाइज वर्ड ना उसमें घुसा हुआ है, ये मतलब प्रैक्टिकल है। उसमें चाहे तुम अपने कंफर्ट लेवल देख लो, चाहे उसमें तुम लगेज का देख लो, चाहे उसमें तुम सीटिंग कैपेसिटी देख लो, लुक्स उसके बेहतरीन है, लुक्स बेहतरीन है, लुक्स बेहतरीन है, ऑफ रोडर भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ थोड़ी सी वो प्रैक्टिकलिटी है ना, वो उसमें कमी है। नहीं मैं भी वहीं तो आने वाला हूँ। जैसे हमने बोला कि भाई ये क्यों इतनी बढ़िया ऑफ रोडर है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो 5 डोर, कहीं भी आप पीछे बैठो या आगे बैठो 5 डोर है, पीछे लगेज कैरी कर सकते हो बहुत अच्छा खासा, 200 कुछ लीटर का जो इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। दूसरी बात है कि एक चीज की कमी है इस गाड़ी में, अगर आप कुछ देखना चाहोगे, वो है इसका स्टोरेज स्पेस। हाँ वो नहीं है इस गाड़ी मतलब भाई ये गोगल्स है ना, ये मैं फोन होल्डर पे लगा के रखता हूँ, इसमें गोगल रखने की भी जगह नहीं है इसमें। सिर्फ एक बोतल रख लो पतली सी, पीछे 2 कप होल्डर दे रखे हैं, वो भी तुम 600 ml की रख सकते हो, उससे ऊपर नहीं। कागज रखने की जगह नहीं है, जो इसके कागज रखने की जगह नहीं, कागज के ग्लोव बॉक्स में नहीं आते। वो इतना सा ग्लोव बॉक्स है, उसमें चश्मा आ जाए वो बहुत है, उसमें वो फाइल आती नहीं है। तो ये चीज है, बस स्टोरेज स्पेस कम है, बाकी तो इसमें भरपूर मात्रा में सारी चीज इसलिए है कि 5 सीटर अगर पतले पतले आदमी पीछे 3 बैठे तो कोई दिक्कत नहीं। हैवी के लिए हम नहीं बोलेंगे कि 5 जाओ आप, नहीं मेरे जैसे, मतलब मेरे और तेरे जैसे तो 2 ही ठीक है, तीसरा कोई पतला होना चाहिए, तीसरा पतला होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और मजे की बात यह है कि इसमें आपको ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, इतना तो हम इससे जान चुके हैं, क्योंकि हम इसे सिसु केदारनाथ सब जगह ले जा चुके हैं। और हम ये नहीं कहते कि नहीं यार इस बार अगर हमें कोई दिक्कत होती शायद हम केदारनाथ 5 बंदे नहीं जाते, फिर बिल्कुल नहीं जाते, है ना। हाँ और अगर ये सिसु जा रहे थे हम डर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वहां से हमें एक्सपीरियंस हो गया कि जा सकते हैं आराम से। सही बात है। अगर ये ट्रिप्स वगैरह आपको देखनी है तो गौरव फिट ट्रैवल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां जाके आपको ये सारी ट्रिप देखने को मिल जाएंगी। भाई अब मुझे ये बताओ, चलो ये तो हो गई कि कंफर्ट लेवल क्या है, थोड़ा मारुति के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा जरा ये भी शेयर कर दो। मारुति के साथ जब हमने ली थी गाड़ी तो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस पे हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, वो वारंटी वाला इशू चल रहा था उसके लिए। लास्ट टाइम पे हमारा एक्सपीरियंस के साथ सही रहा, अगर पूरी वीडियो देखने तो आ चुकी है, वो देख लेना। मतलब ये है कि दिक्कतें आई थी, लेकिन मारुति ने अपना नाम जो है ना वो बरकरार रखा। हाँ वो उन्होंने बरकरार रखा। ये तो हो गई एक्सपीरियंस की बात। अब मुझे ये बताओ भैया
कि मारुति का जैसे भाई बिल्ड क्वालिटी वाली बात आती है, और मारुति की सब छोड़ो, हम ही खुद शुरू से लेकर आज तक बात करते हैं कि मारुति पत्ता गाड़ी बनाती है, स्विफ्ट देख लो, ये देख लो। हमारा एक्सपीरियंस भी अभी हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ था स्विफ्ट के साथ, 2 हो गए एक्चुअली। तो मतलब स्विफ्ट का भी हुआ तो हमने देखा कि कितनी सी स्पीड पे और कितना ज्यादा डैमेज हुआ। 10 की स्पीड पे वो, मतलब 10 की स्पीड पे 10-15 की स्पीड थी वो, ये वाला पार्ट था उसका। हाँ। इधर फोर्ड फीगो नहीं, फोर्ड वो इको स्पोर्ट थी, वो इतने गैप पे थी, 10 की स्पीड पे लगी है और पिचक गई यहाँ तक। फेंडर ही खत्म, फेंडर, हेडलाइट अंदर, हेडलाइट भी बदली उसकी, फेंडर भी बदला और बम्पर भी बदला है, पूरा बदला है। तो इसकी कहानी क्या है फिर बिल्ड क्वालिटी को लेके? इसकी ऐसी थी कि इस ये यहाँ से लगी थी हल्की सी, मुझे लगा जैसे में पंच चलाते थे हम पहले टाटा की कार, तो एक बार ऐसे बाइक ठुकी तो बाइक खत्म हो गई थी और उसमें हल्की सी खरोच आई थी, बाइक पूरी टूट गई थी। मुझे लगा इसमें भी कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन भाई ये पिचक गई, उसको कुछ नहीं हुआ। ये दब गया था ना, ये हमने डेंट बाहर से निकलवाया, हल्का सा था लेकिन दब गया था, बहुत हल्की सी चोट लगी थी। तो बिल्ड क्वालिटी वैसे 3 स्टार है ये, पर फिर भी जो इसकी बॉडी है वो हल्की है, लेकिन और मारुति की गाड़ियों से बेस्ट है। हाँ, और मारुति मैं सबसे बेकार तुम्हें स्विफ्ट की लगती है भाई अभी तक, स्विफ्ट और वैगनआर। बाकी तो भाई देखो वैसे तो ठीक है यार इसकी बिल्ड क्वालिटी, अगर हम वैसे देखें ना, कंपैरिजन करेंगे टाटा की गाड़ियों से तो अलग बात हो जाती है, लेकिन मारुति की गाड़ी से कंपैरिजन करें तो बेस्ट ठीक है यार। गौरव अब मुझे ये बता कि गाड़ी में जैसे पॉजिटिव्स होते हैं, अब 10,000 किलोमीटर पर तो बहुत अच्छे खासे नेगेटिव पता लग जाते हैं गाड़ी के, तो इस गाड़ी के पॉजिटिव तो साइड करते हैं, जरा मुझे बता दे नेगेटिव क्या क्या समझ में आए? नेगेटिव जो मुझे प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो एक तो स्टोरेज की मेन, और दूसरा मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इससे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, बस स्टोरेज स्पेस की कमी लगती है बस। बाकी परफॉर्मेंस तो लगता है कि सब कुछ है इसमें, संपूर्ण है ये, बस एक स्टोरेज स्पेस की लगती है कि मैं फोन भी पता मैं कहाँ रख के चलाता हूँ, अगर ऐसे चला रहा हूँ तो गद्दी पे रखता हूँ फोन को भी। बाकी सस्पेंशन तो बहुत ही प्यारा है, मतलब मैं कूदा के चलता हूँ इसे, ऐसे मतलब ऐसे नहीं है गड्ढा है तो मैं यूं जाऊंगा, मैं सीधा ही जाऊंगा। स्पीड भी मेंटेन रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती गाड़ी में, सस्पेंशन बेस्ट है। तो ये गाड़ी इंडिया में इतनी बिक क्यों नहीं रही और दिख क्यों नहीं रही? इंडिया में लोग लुक्स पे मरते हैं, क्योंकि जिस प्राइस में ये आती है, इस प्राइस में एक गाड़ी और आती है जिसे कहते हैं थार, तो उसके लुक्स इससे ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी है, वो रैंगलर की जैसी है, तो इसलिए मरते हैं उस पर। परफॉर्मेंस नहीं देखते। हाँ, कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस तो वैसे उसमें अच्छा इंजन डला हुआ है, इसमें भी ठीक है, लेकिन मुझे ये ज्यादा कैपेबल लगती है थार से। इसमें मिलता है 1500 सीसी का इंजन, क्योंकि वो भारी गाड़ी है ना, तो वो रुक जाती है कहीं ना कहीं पे जाके। तो इसमें कम नहीं लगता कि इंजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए था? जैसे इसके वेट भी तो हल्का ही है, वो शायद 1700-1800 किलो की है, 1100-1200 किलो की है, तो उस हिसाब से इसका इंजन ठीक है। ओके, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। नॉइज वगैरह कैसी है इंजन की? परेशान करने वाली कोई नहीं है, अच्छा, ठीक है। गाड़ी में कैबिन नॉइज तो है भाई? हाँ, हल्की सी है ना, हल्की सी। टायर नॉइज भी आती है, पर मुझे तो लगता है यार, अगर तुम इलेक्ट्रिक थोड़ी है, आवाज तो आनी चाहिए थोड़ी सी, इरिटेट वाली नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, तगड़ी वाली, फन टू ड्राइव वाली। करंट माइलेज क्या दे रही है? करंट माइलेज तो अभी 9.2 दे रही है। हाईवे सिटी, हाईवे पे 10 का दे देगी। हाईवे पर अभी ये मान लो अगर बिल्कुल लंबा जा रहे हो 100-200 किलोमीटर तो 12-13 का देगी, और मिक्स चलाओगे तो वही अभी सिटी में 8-9 का ही दे रही है। हाँ, 8-8.5, अब 9 पे आई है क्योंकि थोड़ी सी बाहर चल के आई है, 9.2 आ गया। चलो भाई, मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा सोच रहा हो जिम्नी के बारे में, तो उसके लिए क्या आपके सजेशंस रहेंगे? जिस रेट में हमने लिए तो वर्थ है। और अभी अगर 14.5-15 में मिले जीटा, 15 में मिले, 14.5 पे मिले। देखो, अगर तुम 4x2 लेने जा रहे हो थार और तुम्हें ऑफ रोडर लेनी है तो बिल्कुल मत लेना, उससे अच्छा ये ले लेना 15 की, क्योंकि हमने 4x2 इससे ड्रैग रेस भी करी है, बहुत बुरी तरीके से आ रही है भाई, वो कुछ नहीं है, सिर्फ उस पर कवर लगा रखा है, थार का है, वो XUV 300 ही अंदर से, तो कैपेबल बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इंजन XUV 300 वाला। हाँ, उस बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, सिर्फ लुक्स हैं उसके, जो कहता हूँ ना लुक्स पे मर जाते हैं, तो 4x2 ले सकते हैं, फिर तो इसे ले लो, कैपेबल है भाई, कहीं नहीं फंसती गाड़ी। भाई म्यूजिक सिस्टम बताओ कैसा है गाड़ी? बहुत बेकार, बहुत ही घटिया, मतलब 1 पॉइंट ये भी है इसका नेगेटिव कि म्यूजिक सिस्टम बहुत ही खराब है, और गियर इसके बहुत टाइट है मैंने सुना है। ठीक है, इतने मतलब वो नहीं है, मतलब अगर ऐसी गाड़ी चला रहे हो गए हम, यूज्ड टू हो गए, वैसे इतने खराब नहीं है। अगर तुम ऐसे तो इसका स्टीयरिंग भी टाइट है, पर वो उसके हिसाब से बनाया हुआ है ना, ऑफ रोडर के हिसाब से, अगर हल्का सा होगा तो गड्ढे में जाते खुद ही मुड़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक वाला तो ये हाइड्रोलिक इसलिए बनाया ना, थोड़ा स्टेबल रहे। भाई लास्ट में जरा बात करेंगे अब रेटिंग, आउट ऑफ 10 अपने हिसाब से, क्योंकि 10,000 किलोमीटर चला लिए, तो उस हिसाब से आउट ऑफ 10 कितने नंबर देना पसंद करोगे? मैं दूंगा इसे 8 ही दूंगा। अच्छा, 8 नंबर। हाँ। तो 2 नंबर किस किस के कटे? एक तो थोड़े से लुक्स थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, और एक म्यूजिक सिस्टम और स्टोरेज स्पेस। ओके,
तो भाई कैसा लगा ओनरशिप रिव्यू ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। इंस्टा पे भी जा सकते हो, वहां भी पूछ सकते हो। हमने इसकी जो हमारे मतलब इशू हुआ था मारुति के साथ, वो वीडियो जा चुकी है, उसे भी देखना हो तो देख लेना। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।